अल्लाह पाक कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वमिन आयातिही अन खलक़लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। मतलब यह है कि मर्द औरत के बगैर कंप्लीट नहीं और औरत मर्द के बगैर कंप्लीट नहीं। जनाब मैं कहूं कि मैं सब कुछ हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस मशीन माइक पे बोल सकता हूं, लेकिन इसको मैं बना नहीं सकता, इसको मैं सेट नहीं कर सकता। ऑपरेटर साहब का मैं मोहताज हूं। मैं इस कुर्सी पे बैठ तो सकता हूं, इसका लुत्फ तो उठा सकता हूं, लेकिन मैं इसको बना नहीं सकता। कारपेंटर की जरूरत है। मैं अच्छी गाड़ी चला तो सकता हूं, उसमें सफर तो कर सकता हूं, मगर जनाब कोई कहे आप क्या कार के मैकेनिक भी है, तो मैं कहूंगा कि मैं कार को तैयार नहीं कर सकता, मैं एक मैकेनिक की मुझे जरूरत है। तो पता ये चला दुनिया में कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं। आपको मेरी जरूरत और मुझे आपकी जरूरत। आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। अल्लाह का कुरान इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़रा इलल्लाह। ये लोगों तुम सब के सब अल्लाह के मोहताज हो। तुम जितने भी हो सब अल्लाह के मोहताज हो, मगर एक जात है जो किसी की मोहताज नहीं। अल्लाहुस समद, वो अल्लाह है, वो खालिक है, वो मालिक है, वो राज़िक है, वो बेनियाज है। सबको उसकी जरूरत है, वो किसी का मोहताज नहीं। अब सुनो, अल्लाह पाक ने फरमाया कि अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। क्या बनाए? तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब दुनिया के सबसे पहले इंसान, फर्स्ट पर्सन कौन है? जिनको अबुल बशर सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम कहा जाता है। कहाँ रहते हैं? जन्नत में। कहाँ रहते हैं? बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कहाँ रहते हैं? जन्नत में, पैराडाइज में। और जन्नत ऐसी जगह, कैसी जगह? जन्नत ऐसी जगह। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब दिल नहीं लग रहा है। कहाँ? जन्नत में। मैंने कहा जन्नत में दिल नहीं, बात समझ में नहीं आ रही। जन्नत तो कैसी जगह है? अल्लाह अल्लाह, जहां दूध की नहर बह रही है, शहद की नहर जारी है। और दूध कैसा? आज के दौर में चाहे दूध या कितना ही करीबी हो, मगर साहब गड़बड़ जरूर है। प्योर दूध मिल जाए तो आप बड़े नसीब वाले हैं। प्योर दूध हाथ नहीं आ रहा है, खालिस दूध हाथ नहीं आ रहा है, मगर जन्नत में एकदम खालिस दूध होगा। बोलो सुभान अल्लाह, प्योर दूध होगा। अल्लाह अल्लाह। शहद कितना ही करीबी डिंगारिया हो, मगर शहद आपको ओरिजिनल और प्योर खालिस नहीं मिल सकता। हमने देखा 1-1 किलो शहद में 10-10 किलो पत्थर मिला देते हैं और कहते हैं ओरिजिनल शहद है। तो साहब ओरिजिनल शहद मिलना ये भी दुनिया में बहुत मुश्किल है, मगर जन्नत एक ऐसी जगह है, जन्नत एक ऐसा प्लेस है, वहां एकदम बेहतरीन खालिस प्योर शहद होगा। अल्लाह अल्लाह। और फिर करम पे करम ये है, जन्नत में एक पानी ऐसा होगा जिसे आबे कौसर कहा जाता है। बोलो जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस 5-6 मिनट की तमीज सुनिए, इंशाल्लाह तकरीर अपनी पैटर्न पे आ जाएगी। क्या होगा? आबे कौसर। मुझे बताइए दुनिया में सबसे अफजल पानी कौन सा है? बोल दो कौन सा है? मेरा मकसद सिर्फ आपको पढ़ाना है, याद कराना है। कौन सा है? आबे ज़मज़म। इसलिए दुनिया के किसी भी खित्ते का पानी हो, चाहे कालक किला खेड़े का हो, चाहे हसनपुर का हो, चाहे हिंद का हो, अरब का हो, पाक का हो, अजम का हो, दुनिया के किसी भी खित्ते का हो, चाहे बिस्लेरी हो, चाहे किले हो, चाहे कौन से भी ब्रांड का पानी हो, कितने मिनरल्स बड़े हो, लेकिन हुक्म है पानी बैठकर पिया जाए। क्या हुक्म है? चाहे समरसेबिल का हो, हेडपंप का हो, नल का हो, कहीं का भी हो, हुक्म है पानी। इसलिए अगर खड़े होकर पानी पिया तो साहब गलत वे पे जा सकता है, गलत रास्ते में जा सकता है। आपको शुगर भी हो सकती है, आपको कैंसर भी हो सकता है। डॉक्टर भी कहते हैं, शरअ भी कहती है, आप लाइलाज बीमारी में मुलविस हो सकते हैं। अल्लाह अल्लाह। मगर दुनिया में एक ऐसा पानी जिसे आबे ज़मज़म कहा जाता है, सुभान अल्लाह, उसके लिए हुक्म है बैठकर नहीं, खड़े होकर पिया जाए। बोलो जरा, बोलो। खड़े होकर पिया जाए। क्यों? इसलिए आबे ज़मज़म को निस्बत एक अल्लाह के नबी से। बोल दो जरा। आप रंग चढ़ा लीजिए, आप पर रंग चढ़ेगा तो फिर रंग चढ़ेगा। एक अल्लाह के नबी से निस्बत है आबे ज़मज़म को।
और वो वाटर इतना सुपीरियर, इतना सुपीरियर, इतना सुपीरियर, कितना ही महंगा पानी हो, चाहे बोतल 20 रुपए की हो, 500 रुपए की हो, 1000 रुपए की हो, कितने मिनरल्स पड़े हो, चाहे कितने भी उसमें अल्लाह अल्लाह अज्जा मिले हो, लेकिन हुक्म है पानी बैठकर पिया जाए। अगर गलत रास्ते पे जाएगा, खड़े होकर पियोगे, बीमारी हो सकती है। मगर आबे ज़मज़म के बारे में उलामा लिखते हैं खड़े होकर पिया जाए। और कमाल ये है, जिस बीमारी को शिफा के लिए पिया जाए, आबे ज़मज़म की बरकत से अल्लाह पाक शिफा अता फरमाता है। अल्लाह पाक शिफा देता है। तो आबे ज़मज़म सबसे अफजल पानी। मगर आबे ज़मज़म ये नहीं है एक बार पियो तो प्यास न लगे, नहीं, ऐसा तो नहीं है। आबे ज़मज़म हाँ ये तो है, जब आपने सफा मरवा का चक्कर लगाया, आपको पसीना चढ़ा, वो थकावट हुई, मैंने ज़ईफों को भी देखा, कमजोरों को भी देखा, हमने बीमारों को भी देखा तवाफ करते हुए, लेकिन जैसे ही आबे ज़मज़म पिया, कमजोरी दूर हो गई, नकाहत दूर हो गई, बीमारी दूर हो गई। और फिर कहने लगे एक उम्रा और करना है। ये बरकतें हैं आबे ज़मज़म की। मगर अल्लाह अल्लाह एक पानी जिससे कुरान ने बयान किया, इन्ना औतैना कल कौसर, जिसे कौसर कहा जाता है, वो पानी ऐसा है जो आबे ज़मज़म से भी अफजल है। और उस पानी की क्वालिटी ये है, एक बार पियोगे कभी प्यास ही नहीं लगेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर वो पानी मिलेगा कहाँ? वो पानी मिलेगा कहाँ? उस पानी को हासिल करने के लिए दो शर्तें। पहली शर्त यह है कि मरना पड़ेगा। अरे डर क्यों रहे हो? मौत कोई डरने की चीज है? अरे मौत आएगी, कब्र में जाएंगे, नबी का दीदार होगा, बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह, सुभान। डर क्यों रहे हो? डरने की चीज है क्या? मरना जरूरी, और मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। आबे कौसर अगर पीना है तो मरना जरूरी, और मरने के बाद जन्नत में जाना जरूरी। और वजह यह है, मेरे मुस्तफा अपने दस्ते करम से आबे कौसर पिलाएंगे। सुभान अल्लाह। जो एक बार पिएगा कभी प्यास ही नहीं लगेगी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अब मुझे बताओ, मेरे और आपके नबी, सारी कायनात के नबी अपने दस्ते करम से पिलाते हो, तो क्या एक बार पियोगे या बार बार पियोगे? अरे बोलो जरा, एक बार पियोगे या बार बार पियोगे? हम कहेंगे जनाब हम तो आशिक हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं, हम तो गुलाम हैं मुस्तफा के, हम एक बार नहीं पिएंगे, हम तो बार बार पिएंगे। जनाब मगर ये तो बताइए, जब प्यास एक बार से बुझ जाएगी तो बार बार क्यों पियोगे? तो जवाब ये है, एक बार प्यास बुझाने के लिए पिएंगे, बार बार मुस्तफा के दस्ते करम से लुत्फ उठाने के लिए पिएंगे। क्योंकि बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सैयद अफरोज मियां साहिब किबला, नाराए तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कम करें, हाँ और कम करिए, बोले जरा सुभान अल्लाह। मैं मेहनत ज्यादा कर लूंगा, मगर आपकी एक एक जुमला आपके समझ में आना चाहिए। बोल दो जरा सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म दुनिया का सबसे अफजल पानी, मगर आबे ज़मज़म से अफजल आबे कौसर। बोल दो, बोल दो, आबे कौसर। मगर आबे कौसर यहाँ नहीं मिलेगा, जन्नत में। एक पानी वो बता दूं जो आबे कौसर से भी अफजल हो। अरे बोल दो सुभान अल्लाह, बोल दो, बोल दो जरा सुभान अल्लाह। इजाजत है या अगली बार के लिए बचा के ले जाऊं? अभी बता दूं? बेसब्रे हैं हम, हमें चाहिए अभी। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तुम बेसब्रे हो सुनने के लिए, मैं बेसब्रा हूं बताने के लिए। दुनिया में सबसे अफजल पानी आबे ज़मज़म, सेकंड नंबर पे आबे कौसर। मगर आबे कौसर जन्नत में मिलेगा, मेरे मुस्तफा अपने दस्ते करम से पिलाएंगे। मगर आबे ज़मज़म से भी अफजल पानी, आबे कौसर से भी अफजल पानी। एक जंग का मौका है, पड़ाव डाला है, सहाबा के पास पानी खत्म हो गया। अल्लाह अल्लाह पानी नहीं है, सारे के सारे सहाबा, शॉर्ट में बात बता रहा हूँ, बात खत्म करो। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितना पानी था वो सब
खत्म हो गया। जब पानी नहीं है तो जानवरों को कैसे पिलाएंगे? या रसूल अल्लाह, ऊँटनियों की ओझड़ियों में जो पानी था हमने उनको ज़बह करके वो भी पी लिया है। अब हमारे पास पानी नहीं है। जब पानी नहीं है तो वुजू कैसे होगा? नमाज कैसे पढ़ेंगे? खाना कैसे बनेगा? तरकारी कैसे तैयार होगी? प्यास कैसे बुझेगी? और या रसूल अल्लाह, जब प्यासे रहेंगे तो जंग कैसे करेंगे? मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारे मशकीज़े इकट्ठे कर लो, जितने भी मशकीज़े लाए गए। कहा इसमें जितने भी कतरे निकले सब एक जगह जमा कर लो। अल्लाह अल्लाह, अब जितने भी मशकीज़े थे, जितने भी प्याले थे, उन मशकीज़ों से एक एक कतरा, किसी में एक कतरा, किसी में 2 कतरे, किसी में 5 कतरे, थोड़ा सा पानी जमा हुआ। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते करम प्याले में डाला तो सहाबा कहते हैं हमने अपनी आंखों से देखा मुस्तफ़ा की उंगलियों की घाइयों से पानी के चश्मे निकल पड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी के चश्मे निकल पड़े। अब सहाबा कहते हैं कसम खुदा की हम हजारों की तादाद में थे। सुभान आ जाओ मेरे गुलामों, पी लो। या रसूल अल्लाह, पी लिया और पियो। या रसूल अल्लाह, अब नहीं पी सकते, मशकीज़े भर लो, जानवरों को पिला लो। सहाबा कहते हैं हम सारे शिकम शेर हो गए, हमने खूब पिया, मशकीज़े भरे, बर्तन भरे, हमारे जानवरों ने पिया, मगर मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी का चश्मा फूट रहा है। मैंने कहा मेरा इश्क बोला, अरे वो तो हजारों की तादाद में थे, मगर एक बात मैं कहता हूँ, मेरा ईमान कहता है अगर मेरे मुस्तफ़ा पिलाने पे आ जाए, देने पे आ जाए, अता पे आ जाए, तो दुनिया के जितने भी सारे लोग हैं अगर वो उस मैदान में जमा हो जाते, और इंसान ही नहीं अगर जिन्नात भी आ जाते, दूसरी मखलूक भी आ जाती, और वो भी जो कब्रिस्तान में चले गए हैं उठ के आ जाते, और वो भी जो आलम अरवा में है, दुनिया में आए नहीं है, वो भी इकट्ठा हो जाते। सारी दुनिया एक जगह इकट्ठा होके उस पानी को पीती तो खत्म नहीं होता। इसलिए देने वाला कौन है? सुभान अल्लाह। देने वाला कौन है? दुनियादार नहीं, मदीने का ताजदार है। तभी तो बरेली का इमाम बोला कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। सुनो आप, जो पानी मुस्तफ़ा की घाइयों से निकला, जी हजरत, मैं दोनों मौजू को साथ लेके चल रहा हूँ ताकि वक्त ज्यादा ना हो और इंशाअल्लाह बात पूरी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जो मुस्तफ़ा की घाइयों से पानी निकला, वो पानी आबे जमजम से अफजल। बोल दो, वो पानी आबे कौसर से अफजल। अब एक जुमला, अबे सुनो, 15वीं सदी में रेंगने वाले काले खुतरे कहे नबी हमारी तरह सुन, जो पानी नबी के जिस्म से टच हो जाए उस पानी का जवाब नहीं, तो फिर दाते मुस्तफा का क्या जवाब होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत एक बात हो, जिंदाबाद, सुभान मेरे अल्लाह। जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो बताऊं। जी हजरत। इंशाअल्लाह पॉइंट है, अल्लाह करे आपकी समझ में आ जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना है? गई नींद, अल्लाह करे जल्दी आए भी ना। आज की बात कर रहा हूं, हमेशा की नहीं। हाँ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम सुना? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलीलुल कद्र नबी, और उनके हाथ में डंडा रहता था, आसा, जिनका मुकाबला फिरौन से हुआ। समझे आप? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का कमाल ये था कि पत्थर